वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में साझेदारी पर आधारित सारे के सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। यदि इससे पहले साझेदारी टॉपिक पर आपको कोई भी डाउट रह जाता था तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सारे के सारे डाउट साझेदारी से रिलेटेड आपके दूर हो जाएंगे और बहुत ही आसान ट्रिक से और बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश करता है, बी व्यापार में 7,000 रुपये का निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 750 रुपये है, तो बताइए ए का लाभ कितना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो राशि ए ने और बी ने निवेश की हुई है उसको हम लिख लेते हैं। ए किया हुआ है 8,000 रुपये और बी किया हुआ है 7,000 रुपये। इसके बाद जो राशि ए और बी की हमें दी हुई है, कितने समय के लिए निवेश किया हुआ है, उसमें समय का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ वर्ष के अंत में बोला गया है तो एक वर्ष, तो 8,000 में 1 का गुणा कर देंगे और 7,000 में भी 1 का गुणा कर देंगे और हम इन दोनों को अनुपात में हल करेंगे। साझेदारी के हर क्वेश्चन को हम अनुपात बनाकर हल करेंगे, तो हम इन अनुपात को सरल कर लेते हैं ए और बी के। तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमें 8:7 मिल जाएगा। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 750 रुपये है, ये हमें 8:7 मिल गया। अब हमें दिया हुआ है कि कुल लाभ 750 रुपये है, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 और 7 को यदि हम जोड़ दें तो 15, तो 15 भाग बराबर हमें दिया हुआ है 750 रुपये, यानी कि 1 भाग बराबर हमें मिल जाएगा 50 रुपये। 1 भाग हमें यहाँ से मिल गया 50 रुपये। जब हम 750 में 15 से भागा करेंगे तो 1 भाग हमें मिल जाएगा 50 रुपये। और उसके बाद हमें बताना है ए का लाभ कितना है, प्रश्न में पूछा हुआ है। तो ए का लाभ निकालने के लिए 1 भाग हमें मिल गया 50 रुपये, ए का कुल भाग 8 है, तो हम 8 से गुणा कर देंगे। तो 50 में जब 8 से गुणा करेंगे तो 400 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रश्न में यदि हमसे बी का लाभ पूछा होता तो जो बी का कुल अनुपात हमने सरल करके बनाया था वो 7 था, तो 50 में हम 7 से गुणा कर देते। तो बी का लाभ पूछा होता तो 350 रुपये हो जाता। यहाँ पर हमसे ए का लाभ पूछा हुआ है तो 400 रुपये हो गया। ऐसा मेथड ये मेथड बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले जो राशि दी हुई है उसको लिख लेना है, कितने समय के लिए निवेश किया हुआ उसका गुणा कर देना है, अनुपात को सरल बना लेना है और जो लाभ दिया हुआ है उसको कुल भाग से हमें डिवाइड कर देना है। 1 भाग का वैल्यू आपको मिल जाएगा और फिर जितने भाग का आपसे पूछा हुआ है, यानी कि ए या बी, ए का पूछा होगा या बी का पूछा होगा या और पार्टनर कोई होगा तो सी का पूछा होगा, तो आपको सिर्फ उतने का गुणा कर देना है। यहाँ पर ए का भाग 8 बना था हमारा और बी का 7, ए का पूछा हुआ था तो 1 भाग जो हमने 50 निकाला उसमें हमने 8 से गुणा कर दिया। ये बहुत ही आसान मेथड है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो वीडियो को बैक करके आप समझ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग के बहुत ही आसान ट्रिक वाले वीडियो अपलोड किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए व्यापार में 5,000 रुपये लगाकर शुरू करता है, 6 महीने बाद बी 6,000 रुपये लगाकर शामिल हो जाता है, 18 माह बाद कुल लाभ 8100 रुपये है, तो बताइए बी का लाभ कितना है। सेम वही करेंगे। सबसे पहले हम ए का जो राशि है जो लगाया है बिजनेस में वो लिख लेते हैं। तो ए लगाया है 5,000 रुपये और बी लगाया है 6,000 रुपये। उसके बाद कितने समय के लिए लगाया है, तो 18 माह बाद बोला गया है। तो ए ने व्यापार शुरू किया था तो इसने 18 माह के लिए लगाया और बी 6 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ है, तो 18 माह में से 6 माह हम घटा देंगे क्योंकि ये 6 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ है, तो यहाँ 12 माह बचेंगे। समय का हमने सीधा सा गुणा कर दिया। अब इस अनुपात को हम सरल कर लेंगे। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 18 को
हम 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स। यहाँ 5 बचा और यहाँ 4, तो 5:4 हमने क्या बना लिया, ए का जो है अनुपात बना लिया। उसके बाद जो हमें कुल लाभ दिया हुआ है उसको बराबर लिख लेंगे। तो कुल लाभ 8100 रुपये दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न में, तो हमने लिख लिया। उसके बाद 5 और 4 9 भाग हमारे कितना हो गया, 9 भाग बराबर हो गया हमारे पास 8100, यानी कि 1 भाग बराबर हमारे पास हो गया 900। प्रश्न में पूछा हुआ है बी का लाभ बताना है, तो बी का जो लाभ है वो 4 भाग है, टोटल 9 भाग थे और बी का लाभ है 4 भाग। तो हम 900 में यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो हमें 3600 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको जो भी धनराशि व्यापार में लगाई हुई है ए और बी ने उसको लिख लेना है, और कितने समय के लिए लगाई हुई है उसका गुणा कर देना है, अनुपात को सरल कर देना है। उसके बाद जितना लाभ दिया हुआ है हमें कुल भागों को जोड़कर हम उससे भागा कर देंगे तो हमें 1 भाग का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर 900 मिल गया था 1 भाग का वैल्यू। उसके बाद बी का जो कुल लाभ है वो 4 भाग है, तो हमने 4 से गुणा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया 3600 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी एक व्यापार में 3:4:9 के अनुपात में निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। 1 वर्ष बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा व्यापार से निकाल लेता है। तो बताइए 2 वर्ष बाद ए, बी, सी में लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि किस अनुपात में ए, बी और सी ने बिजनेस में निवेश किया है, और हमें बताना है कि जो लाभ है वो किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए, बी और सी का लाभ किस अनुपात में है। तो यहाँ ए लिख लिया हमने, बी लिख लिया और सी लिख लिया, तो ये 3:4:9 है। उसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 वर्ष बाद बी पूंजी का आधा हिस्सा व्यापार से निकाल लेता है, और कुल 2 वर्ष के बाद हमें लाभ बताना है। तो बी निकालता है, तो हम सबसे पहले ए देख लेते हैं। ए तो 2 वर्ष के लिए निवेश किया होगा, तो 3 में सीधा 2 से गुणा कर देते हैं, ये अनुपात हो गया। क्योंकि ये पूंजी नहीं निकाला है ना कम किया है, तो सीधा सा 2 वर्ष का गुणा कर दिया। और ये 1 वर्ष बाद बी निकाल रहा है, तो पहले हम इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 वर्ष तक तो इसने 4 अनुपात में ही बिजनेस में निवेश किया है। उसके बाद सी जो है कितने वर्ष के लिए निवेश किया है, 2 ही वर्ष के लिए किया है। केवल बी जो है अपना आधा रुपया या आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो आधा हिस्सा निकाल लेगा तो इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, ये 1 वर्ष का हमने यहाँ लिख लिया कि 4 भाग उसने निवेश किया। उसके बाद आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो 4 का आधा क्या होगा, 2 भाग, और 2 भाग उसने क्या किया, फिर 1 वर्ष के लिए निवेश किया है। 1 वर्ष के बाद निकाला था, तो 4 अनुपात जो है 1 वर्ष के लिए तो निवेश पहले किया ही था, उसके बाद आधा निकाला था, तो हमने 2 का 1 में गुणा कर दिया आधा करके, क्योंकि 1 वर्ष के लिए उसका आधा भाग व्यापार में बचा था। अब इस अनुपात को हम सरल कर देंगे, तो ये 3 दूना यहाँ क्या हो जाएगा 6 अनुपाते 4, और 1 से गुणा करेंगे 4, प्लस 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, तो 4 और 2 यहाँ भी 6 हो जाएगा। अनुपाते 9 का गुणा 2 में करेंगे हम तो 18 मिल जाएगा। और इसको जब हम सरल करेंगे तो 6 1 बार, यहाँ 6 1 बार और यहाँ 3, ये अनुपात को सरल कर लेंगे तो 1:1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान मेथड है। यदि अभी भी आपको कहीं डाउट है इस प्रश्न में, तो आप बैक करके इस प्रश्न को फिर से देख सकते हैं, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए व्यापार में बी से 40% अधिक निवेश करता है। यदि कुल निवेश 7200 रुपये है, तो बताइए ए कुल कितने रुपए निवेश किए थे। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान ट्रिक से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं ए और बी व्यापार में कितने रुपए निवेश किए थे, तो हम मान लेते ए व्यापार में बी से 40% अधिक निवेश करता है। किससे अधिक निवेश करता है, बी से। तो हमने मान लिया बी ने 10 भाग निवेश किए थे, यहाँ हम 10 ले लेते हैं। हमने मान लिया 10 भाग, या मान लेते हैं 10 रुपये जो है बी ने निवेश किए थे। तो ए 40% अधिक निवेश करता है, तो यहाँ ए क्या हो जाएगा आपका
ए जो हो जाएगा इसका 40% अधिक। तो 10 का 40% जब आप निकालोगे तो 4 होता है, तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। उसके बाद आप जो है आपको दिया हुआ है कुल निवेश 7200 रुपये है। यहाँ आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, जैसे कि हम 100 मान लेते तो 100 का 40% निकाल लेते और ए में जोड़ देते, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है ए व्यापार में बी से 40% अधिक निवेश करता है। तो बी का मान लिया हमने 100, ए का हो जाता है 140। उसके बाद इस अनुपात को सरल कर देते तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो जाता है, यहाँ मिल जाता हमें 10:14 बराबर 7200। 7200 क्या है? कुल लाभ है। इसके बाद हम जो है 10 और 14 जोड़ देते तो 24 मिल जाता, और भी सरल कर सकते हैं इसको, बराबर 7200। अब 24 भाग बराबर है 7200, तो 1 भाग बराबर आपका क्या हो जाएगा? 24 दिया 72, 300। अब हमें बताना है कि ए ने कुल कितने रुपए निवेश किए थे। तो ए का जो भाग है वो 14 है, तो 14 का जब हम 300 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 तिया 42, 4200 रुपये क्या हो जाएगा आपका, जो ए ने निवेश किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी संख्या मान सकते हैं कि बी ने कितना निवेश किया था। उसके बाद बोला गया था 40% अधिक निवेश करता है ए, तो हमने ए का जो निवेश है उसको निकालने के लिए हमने बी का जो है 40% उसमें जोड़ दिया, तो 140 हो गया। उसके बाद अनुपात बना के इसको हल कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, 4200 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए व्यापार में 10,000 रुपये निवेश करता है, बी 15,000 रुपये निवेश करता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 2500 रुपये है। तो बताइए ए का लाभ कितना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं। यदि साझेदारी से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट है, इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रश्न में आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं निश्चित ही उस प्रश्न का हल आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।